गुड आफ्टरनून। पिछले कई दिनों से हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता क्या है। जैसे हम लोग जनरल बातों में क्षमता का मतलब समझते हैं, बिल्कुल वही मतलब लेंस के लिए भी उसकी क्षमता से होता है। जैसे उत्तल लेंस जो है, हमको पता है कि उत्तल लेंस अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं किरणें, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को ऐसे इस तरफ मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। इसी वजह से इसको अभिसारी लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो इसकी ये पावर होती है, लेकिन हर उत्तल लेंस की तो ये पावर नहीं है कि वो कितना मोड़ पाएगा। कितना मोड़ पा रहा है कौन सा लेंस, इसे हम उसकी क्षमता कहेंगे। जैसे अवतल लेंस अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, तो उनको मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है। तो ये मिलती नहीं है, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल लेंस की कितनी पावर है। हर उत्तल लेंस ये तो करेगा ही कि मुख्य अक्ष की ओर किरण को मोड़ेगा। ये उत्तल लेंस हर उत्तल लेंस करेगा। ऐसे हर अवतल लेंस मुख्य अक्ष से किरणों को दूर फैलाएगा। हर अवतल लेंस ये करेगा, लेकिन कितना कर पा रहा है, इसे हम उसकी क्षमता कहते हैं। जनरल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अब अगर फार्मूले के बेस पर देखा जाए कि लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी भी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं इसको? P से प्रदर्शित करते हैं। यदि फोकस दूरी मीटर में दी गई हो, किसमें दी गई हो? मीटर में, तो लेंस की क्षमता जो होती है वो 1/f मीटर होती है। और इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर होता है, और इसको D से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? D से प्रदर्शित करते हैं। और अगर सेंटीमीटर में दी गई हो तो 100/f सेंटीमीटर में होता है। इसमें होता है सेंटीमीटर में, और यहाँ पर भी D लिखेंगे, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। अब देखते हैं, अगर कोई दो लेंस एक दूसरे के संयोजन में रखे हों तो उनकी कुल फोकस दूरी और कुल क्षमता कैसे निकालेंगे। तो जो ये डेरिवेशन है, ये हम लोग किन्हीं दो उत्तल लेंसों को संपर्क में रख के देख ले रहे हैं। दोनों अवतल भी हो सकते थे, उत्तल अवतल जैसे रखना चाहें, लेकिन हम दो उत्तल लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख करके हम उनकी कुल फोकस दूरी देख रहे हैं। तो एक ये उत्तल लेंस है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ये उत्तल लेंस है, एक ये उत्तल लेंस है। कौन सा डेरिवेशन पढ़ रहे हैं हम? कोई दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हों तो उनके संयोजन की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो दो उत्तल लेंस हैं और इनकी जो फोकस दूरियां हैं वो F1 और F2 हैं। कितनी फोकस दूरियां हैं? F1 और F2 हैं। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, हो सकता है वस्तु बिंदु वस्तु हो, तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी पहले L1 उत्तल लेंस के लिए, तो इससे ये सपोज दैट जाकर यहाँ पर मिली I', तो इसका इन्होंने यहाँ पर प्रतिबिंब बनाया। तो इस लेंस के लिए ये क्या हो गई? वस्तु, और ये क्या है? प्रतिबिंब दे दिया हमने, नाम इसका V'। और दोनों कैसे लेंस हमने लिए? पतले उत्तल लेंस लिए हैं। तो जो इनकी ये चौड़ाई है वो बाद में हम नगण्य मान लेंगे। अब इस वाले लेंस के लिए क्या है? इसके लिए जो प्रतिबिंब बना है, इस वाले लेंस के लिए वो वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो इस वाले लेंस के लिए ये क्या है? वस्तु। और अब जहां पर यहां से फाइनल मिलेगा वो क्या होगा? प्रतिबिंब। तो इसके लिए फाइनल प्रतिबिंब की दूरी क्या हो गई? V। और हम लोगों ने लेंस का सूत्र पढ़ा था 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो L1 लेंस के लिए सबसे पहले देखते हैं। L1 लेंस के लिए, किसके लिए सबसे पहले देखें? L1 लेंस के लिए। तो L1 लेंस के लिए हमको सूत्र पता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f से ही लिखेंगे। तो इस वाले के लिए V कितना है? V'। तो 1/v' माइनस u कितना है इसके लिए? वस्तु u बराबर 1/f की जगह क्या लिखेंगे? F1। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से हम देखेंगे L2 लेंस के लिए। जब L2 लेंस के लिए देखेंगे तो हमें अच्छे से पता है, अभी हमने आपको बिल्कुल बताया था कि L1 से जो बनने वाला प्रतिबिंब है L2 के लिए कैसे कार्य करेगा? वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो इसका V तो ये V ही
होगा, लेकिन U की जगह क्या लिखेंगे, V टेस्ट बराबर 1/F2 समीकरण 2। तो ये बात हम लिख देंगे L2 के लिए L1 से बनने वाला प्रतिबिंब, अगर आपको दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं, सुन के लिख लीजिए। L2 के लिए L1 से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु की तरह कार्य करेगा। अब ये दो समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम इन दोनों को हल करते हैं। चित्र आप लोगों ने बना लिया है, हम इसको रफ कर रहे हैं और आगे लिख रहे हैं। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो इधर वाली वैल्यू इधर जुड़ेगी, उधर वाली उधर जुड़ेगी। तो इधर वाली वैल्यू क्या है, 1/V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। V डैश कट के अब एक तो फॉर्मूला निकल कर आ गया 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। कई बार क्वेश्चन जब हल करते हैं तब यही लिखते हैं, लेकिन अगर वो दोनों लेंस एक ही हो जाते, अगर वो दोनों लेंस एक ही हो जाते तो हम क्या करते, अगर वो सपोज दैट दोनों लेंस एक ही हो जाते तो दोनों लेंसों की फोकस दूरी एक ही होती, F। क्या होती फोकस दूरी, F। यदि दोनों लेंस के संयोजन की, यदि दोनों लेंस के संयोजन की फोकस दूरी कैपिटल F हो तो ये जो आपने ऊपर निकाला 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, बिल्कुल इसी में ये 1/V माइनस 1/U बराबर क्या करते, 1/F। क्या लिखते, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। अगर आपने इक्वेशन 3 इसे डाला है, इसे इक्वेशन 4 डाला है, तो दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 की। तो जब हमने दोनों की तुलना करी तो देखिए इधर वैल्यू बराबर है तो उधर की भी बराबर हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा इसका सूत्र, इसका आ जाएगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। ये आ गई दोनों लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, जब दोनों लेंसों को हमने जोड़ दिया। अच्छा, अगर दोनों लेंसों की क्षमताएं P1 और P2 होती तो कुल क्षमता कितनी कर लेंगे, P बराबर P1 प्लस P2। थैंक्स लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।